close till I नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी देखिए हिंदी पहचान में क्या क्या आता है। हिंदी पहचान में आता है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, ये जो अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें पहचान में और इसकी पहचान में क्या फ़र्क है। उसकी पहचान में क्या था, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इस तरीके से आता था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसके अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, स्वीकारात्मक जो वाक्य हैं, उनमें सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन लगता है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, आईएनजी। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो ही शिट नेम हो, आईयू देवी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, हैड नॉट बीन। क्या लग जाएगा, हैड नॉट बीन। हैड बीन नॉट नहीं, क्या लगना है, हैड नॉट बीन, यानी नॉट लगेगा बीच में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार सिंस 4 का जो यूज़ है उसको मैं एक बार रिवीजन करवा दूँ आप लोगों के। देखिए फ्रेंड्स, सिंस का प्रयोग अपने जो टाइमिंग मैंने बताया था बजे के लिए, एक तो बजे के लिए जो बजे वाले देखिए 2 o'clock 5 o'clock ये बजे, एक AM PM का जो टाइम होता है अपना, उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, एक सन का नाम 1947, 57, 2017 कोई भी सन हो उसके लिए हम लोग सिंस लगाते हैं। अपने वार के नाम मंडे, ट्यूसडे, संडे, ठीक है, इनके साथ भी हम लोग सिंस लगाते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, दिन के भाग, इनके साथ भी हम लोग सिंस लगाते हैं। यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, इन सभी के साथ भी हम लोग सिंस लगाते हैं। सिंस दैट डे, इसके साथ ये यूज़ होता है ये। और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, सेकंड, मिनट, सेकंड मिनट, आवर्स, वीक्स, ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग, फॉर ए वाइल, फॉर ए मैनी डेज, फॉर ए मैनी आवर्स, फॉर ए मैनी मंथ्स एंड फॉर ए मैनी ईयर्स। तो इस तरीके से इनमें क्या है, आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा, इनमें सब में संख्या चल रही है। देखो ये चल रही है ना संख्याएं, 2, 3, 5 ऐसे। तो उनमें हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूले के अनुसार क्या आता है, सबसे पहले आप लोगों को लेके आना है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लेके आना है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सभी के साथ लगना है इसमें हैड बीन। उसके बाद हैड बीन के तुरंत बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी। ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सिंस 4 प्लस टाइम। ध्यान दें, जहाँ प्रेजेंट मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस जहाँ भी आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस, जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या है, सिंस 4 का यूज़ करना है। आइए इसके एग्जांपल समझ। तो देखिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव के एग्जांपल, इसमें पहला एग्जांपल है, इसमें सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो देखिए इसमें फॉर्मूले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पे आएगी हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बनाते हैं, सीमा सबसे पहले सब्जेक्ट, सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स, अपनी गुड़ियों से तो विद, अपनी गुड़ियों के साथ तब भी विद आता है, तो विद हर डॉल्स कब से खेल रही थी, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो वे, दे सभी के साथ लगेगा एडविन, इंतज़ार करने को कहते हैं वेट, और वेट में जुड़ जाएगा आईएनजी, वेटिंग। फॉर मी यानी मेरा, फॉर अस यानी हमारा, फॉर हिम यानी उसका, ठीक है, इस तरीके से। कब से कर रहे थे, 5 घंटे से, तो फॉर 5 आवर्स। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। तो वे औरतें, दोज वुमेन, सिंगुलर नहीं है, औरतें प्लूरल है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए WOMAN जो होता है उस ए को ई में बदल दिया जाता है। तो दोज वुमेन सभी के साथ एडविन, धोने को बोलते हैं वॉश, तो वॉशिंग हो जाएगा। दियर क्लॉथ्स यानी उनके कपड़े, कब से धो रही थी, फॉर 3 आवर्स, कब से धो रही थी, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अदर एग्जाम्पल रह रही थी, तो सौ नाम सभी के साथ एडमिन लगेगा, रहने को बोलते हैं लिव, तो लिविंग हो जाएगा यहाँ पे। कहाँ, वहाँ, तो दे आर आ जाएगा। कब से रह रही थी, 25 साल से, संख्या सूचक शब्द, तो फॉर 25 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, तुम सुबह 9 बजे से खेल रहे थे। तुम सुबह 9 बजे से खेल रहे थे, तो यू के साथ एडविन प्लेइंग,
कब से खेल रहे थे, सिंस 9 o'clock, बजे के साथ क्या लगता है हमारे, सिंस लगता है, तो सिंस 9 o'clock मॉर्निंग, सुबह 9 बजे को बोलेंगे सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। और देखिए एग्जांपल, वह रात 10 बजे से टीवी देख रहा था, तो ही वह की हो जाएगी ही हैड बिन वॉचिंग। ध्यान दें, हम लोग यहाँ पे सी मीनिंग यूज़ नहीं करेंगे, एस डब्ल्यू भी होती है, सी यानी भी देखना होता है, लेकिन हम लोग जब टीवी वगैरह में सीरियल देखें, प्रोग्राम देखें या टीवी देखें, इन सब के लिए हम लोग को मीनिंग यूज़ करनी होती है वाचिंग। कौन सी मीनिंग काम में लोगे, वॉच मीनिंग काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 10 o'clock नाइट, 10 बजे से, तो क्या लग जाएगा, इसके साथ भी क्या लग जाएगा, इसके साथ भी लग जाएगा हम लोगों के सिंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैं 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो आई के साथ हैड बीन लग जाएगा, और पढ़ाई करने को, अध्ययन करने को बोलते हैं स्टडी, ING लग जाएगा। स्टडिंग कब से कर रहा था, 4-5 आवर्स, 5 घंटे से कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए आप, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है अपना, इसमें कुछ नहीं करना, नॉट लगाना है, कहाँ लगाना है, बीच में, हैड बीन के बीच में। आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नॉट कहाँ लगाया था, हैज़ बीन के और हैव बीन के बीच में लगाते हैं, यानी हैज़ नॉट बीन क्या था, हैव नॉट बीन क्या था, यहाँ क्या कर देंगे, हैड नॉट बीन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, और लास्ट में दिया हुआ उसके समय, टाइम। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल। अब गरिमा पिछले साल से रोज़ स्कूल नहीं जा रही थी, नहीं आ गया तो यहाँ भी क्या लग जाना है, नॉट। देखिए गरिमा सभी के साथ ऐड लगेगा, लेकिन अब करना क्या, नॉट आ रहा है, तो इसलिए गरिमा हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, रोज़ाना, कब से, मैंने आपको बताया था लास्ट के साथ भी सिंस लगता है, लास्ट के साथ भी क्या लगता है, सिंस लगता है, तो सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, तुम शाम से ये काम नहीं खा रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन याद रख लो आप, तो यहाँ पे यू हैड नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो, कब से, शाम से, तो मॉर्निंग इवनिंग होने के साथ क्या लगता है, सिंस लगता है, तो सिंस इवनिंग। आगे देखिए, वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता नहीं कर रहे थे, तो दे क्या याद रखना है, हैड नॉट बीन, नाश्ता करना। ध्यान दें, मैंने पहले बताया था चाय वाला एग्जाम्पल और अपने नाश्ता करने का एग्जाम्पल, इसमें मैंने बताया था टेक लगाना पड़ेगा, टेक टी और टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो हैड नॉट बीन टेकिंग दियर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता कब से, सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। लास्ट के साथ आप लोग ये याद रख लीजिए, पिछले शब्द जो आएगा वहाँ सिंस लगाना है आपको। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, वह सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रही थी, तो शी हैड नॉट बीन लर्निंग, याद करने को लर्न बोलते, लर्निंग हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन लर्निंग। अपना पाठ, शी के साथ अपना की मीनिंग क्या बनती है, हर लेसन, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूले में सबसे आगे आप लोग हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो क्या वाले सेंटेंस बनेंगे उनमें आप लोगों के बीच में क्या और आ जाएगा, सब्जेक्ट और आ जाएगा, यानी हैड सब्जेक्ट बीन। क्या वाले सेंटेंस में क्या करना है आपको, हैड सब्जेक्ट बीन। उसके बाद आप लोगों के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या सोनम वहाँ 25 साल से रह रही थी, क्या सोनम वहाँ 25 साल से रह रही थी। मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है हैड सब्जेक्ट बीन, क्या याद रखना है, हैड सब्जेक्ट बीन। क्या वाले सेंटेंसों को बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है, हैड सब्जेक्ट बीन। ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव नहीं है, ये इसमें आप लोगों को याद रखना है केवल क्या से शुरू हो रहा है, और ये नेगेटिव नहीं है। तो देखिए हैड सब्जेक्ट बीन, तो हैड सोनम बीन, वर्ब में ING लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम सुबह 9 बजे से खेल रहे थे, तो वही मैंने आपको बताया हैड सब्जेक्ट बीन, यानी हैड यू बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल, क्या मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा था। देखिए पहचान स्टार्ट में सब में क्या आ रही है, ठीक है, और क्या से शुरू होता है, हम लोग को स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, लेकिन जैसे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, इनमें क्या है, हम लोग स्टार्ट में हैज़ बीन और हैव बीन ये नहीं लिख सकते, इनके बीच में हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें वही सब्जेक्ट हैड सब्जेक्ट बीन, इधर देखिए इसमें भी हैड सब्जेक्ट बीन, और इधर देखिए इसमें भी हैड सब्जेक्ट बीन। तो ऊपर वक्त देखिए, क्या मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा था, हैड आई बीन, वर्ब में ING डूइंग माई वर्क फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, यानी संख्या सूचक शब्द के साथ 4 लग जाएगा। क्या गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही थी, तो हैड गरिमा बीन, जाने के लिए गोइंग टू स्कूल, रोज एवरीडे, सिंस लास्ट ईयर, पिछला, पिछले लास्ट के साथ लगाना है आपको सिंस।
क्या तुम शाम से एक आम खा रहे थे? क्या तुम शाम से एक आम खा रहे थे? तो हैड यू बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग। ठीक है, इस तरीके से ये। अब देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव के लिए WH वर्ड वाले सेंटेंस का फॉर्मूला। इसमें सबसे आगे आप लोगों को क्या लिखना होता है? WH वर्ड। क्या लिखना होता है आप लोगों को? WH वर्ड। उसके बाद आप लोगों का हेड, सब्जेक्ट, बीन, ठीक है, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, इसमें करना क्या है आप लोगों को? बस WH वर्ड लिख देना है। जो बीच में आते हैं ना आप लोगों के WH वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनकी मीनिंग्स आगे स्टार्ट में लिख देने। बाकी फॉर्मूला भी जो क्या वाले पढ़े थे उन्हीं की तरह बनेगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं इन्हें। देखिए एग्जांपल इसका, मैं 4 दिन से अपना काम क्यों कर रहा था? मैं 4 दिन से अपना काम क्यों कर रहा था? देखिए सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखनी है आप लोगों को, वाई। और बाकी अभी मैं इसको अगर इस तरीके से बोलूँ सेंटेंस को, क्या मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा था, तो आपका आंसर बनता है हैड आई बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 डेज। लेकिन यहाँ पे आपने क्यों और बोला, तो इसकी क्यों की मीनिंग लिख देनी है वाई। उसके बाद आप लोगों को देखिए हेड लगाना है। उसके बाद यानी यहाँ पे याद रख लीजिए हेड सब्जेक्ट वीन। क्या याद रखना है? हेड सब्जेक्ट वीन, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और ये सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, यानी 4 डेज है, 4 आ रहा है ना ये संख्या सूचक शब्द। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तुम शाम से ये काम क्यों खा रहे थे? तो आपको बस इस क्यों की मीनिंग लिखनी है। बाकी फॉर्मूला भी जो क्या वाले पढ़े थे उन्हीं की तरह, हैड यू बीन, ठीक है, ईटिंग ए मैंगो सिंस इवनिंग। फ्रेंड ये क्रमांक जो दे रखे हैं, क्रमांक पे आप लोग ध्यान ना दें, आप केवल एग्जाम्पल समझें। और एग्जाम्पल देखिए इसके, वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहे थे? तो बस कब की मीनिंग लिखनी है स्टार्ट में। उसके बाद हेड सब्जेक्ट बीन यानी हैड दे बीन। ठीक है, बे की मीनिंग हो गई दे, तो हैड दे बीन। नाश्ते करने को हम लोग टेकिंग बोलेंगे। अपना नाश्ता तो दियर ब्रेकफास्ट, कब से? पिछले सप्ताह से, तो सिंस लास्ट वीक। वह सुबह से अपना पाठ क्यों याद कर रही थी? तो क्यों की मीनिंग लिखनी है, क्या लिखोगे? वाई। उसके बाद क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब हेड सब्जेक्ट बीन यानी हैड शी बीन, और याद करने को लर्न, लर्निंग हो जाएगा। अपना पार्ट तो शी के साथ अपना की मीनिंग बनेगी हर, तो हर लेसन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, हम 4 साल से गेंद कहाँ खेल रहे, तो कहाँ की मीनिंग लिखोगे? वेयर। वेयर के बाद में आप लोग हेड सब्जेक्ट बीन यानी हेड वी वीन। उसके बाद प्लेइंग फुटबॉल, गेंद को मतलब फुटबॉल, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल से। ठीक है, इस तरीके से ये हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस आपको मैंने आप पहले भी बताया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको करना क्या है, जब भी नॉट लगाने की आवश्यकता पड़े, ये वीन वाले में यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब भी नॉट लगाने की आवश्यकता पड़े, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ध्यान दें वो नॉट कहाँ लगेगा? बीन से जस्ट पहले। कहाँ लगेगा वो नॉट? बीन से जस्ट पहले। तो देखिए पहला एग्जांपल, क्या मैं 5 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था? तो हैड सब्जेक्ट और उसके बाद ये नॉट बीन, स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। इसी तरीके से इसको देखिए, आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं? अब ये क्यों वाला आ गया, करना अभी जो बनाए थे उसी की तरह बनाने, बस नॉट और लगाना। नॉट कहाँ लगा देना आपको? बीन से जस्ट पहले, WH वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट, ये हो जाएगा यू तुम्हारा सब्जेक्ट। तो वही हैड यू, आपकी अंग्रेजी यू ही होती है, ठीक है, तो वही हैड यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, यानी आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। इस तरीके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए नमस्कार। Hold me close till I get up. Time is barely